हर चीज़ है ना वक्त पर खुद ही अच्छी लगती है। मैं शादी से पहले बिल्कुल भी सब्जियां नहीं खाती थी, अम्मी ज़िद करती थी, मुझे फिर भी अच्छी नहीं लगती थी। अब यहाँ ये ना कि ना बर्तन इतने सारे, ये सुबह के नाश्ते हैं और रात की जो है ना एक देगची जो मैंने भिगो दी थी, क्योंकि सारे बर्तन तो वॉश कर लिए थे। मैंने सोचा कि पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद बर्तन वॉश करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना आजकल गैस की बड़ी कोई लोड शेडिंग चल रही है। 1:30 बजे का टाइम है लेकिन गैस नहीं है। ये मैंने मशीन चलाई है तो गैस आया है। गैलरी का दरवाज़ा खोला ना तो आसमान तो इतना कोई खूबसूरत हो रहा था, लेकिन धूप बड़ी कड़ाकेदार थी। मैंने कहा कि मैं जो है ना ग्वार को बॉयल पर रख लूँ, क्योंकि उसको ना बॉयल होने में इतना टाइम लग जाता है। और मैंने कहा अगर मैं घर साफ करने के चक्कर में लगी ना तो मेरा गैस चला जाना है, क्योंकि ग्वार को कम से कम 1 घंटा तो लगता है। वो गलती है तो फिर अच्छे से पकती है। अब मैंने पानी ले लिया था, उसमें मैंने ग्वार डाल के ना उसको मैंने रख लिया था हल्की आंच पे कि अब ये पक जाए। तब तक मैंने कहा मैं अपना किचन साफ कर लूँ। वैसे तो किचन साफ ही था, लेकिन ये होता है ना कि थोड़े थोड़े बर्तन जमा होते हैं तो उनको वॉश करो तो फिर सिंक भी जो है ना बार बार धोना पड़ता है। मैं दिन में कोई जब भी बर्तन धोती हूँ ना तब भी ये छोटे वाला सिंक तो लाजमी वॉश करती हूँ। बड़ा वाला साइड भी धोती हूँ, लेकिन वो फिर भी दिन में 1-2 दफ़ा धो लेती हूँ, लेकिन छोटा वाला तो मैं बार बार ही वॉश करती हूँ। अब यहाँ पर मैंने अपने बर्तन वॉश करना स्टार्ट कर लिए थे। अब बात करते हैं सब्जियों की। जब मैं शादी से पहले ना अम्मी मुझे इतना कहती थी कि सब्जी खा लो, सब्जी खाओ, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मेरे को भिंडी के अलावा कोई भी सब्जियां पसंद नहीं थी। अम्मी इतनी जिद करती थी, मैं नहीं खाती थी। मैं दही से रोटी खा लेती थी दोपहर में। जब अम्मी कहती थी ना मैंने सब्जी बनाई है तुम क्या खाओगी, तो मैंने क्या करती थी दही में चीनी डाल के ना उसको रोटी से खा लेती, लेकिन सब्जियां नहीं खाती थी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सब्जियां इतनी कोई अच्छी लगेंगी। लेकिन शादी जैसी मेरी हुई ना तो मेरे ससुराल में दोपहर के टाइम लाजमी सब्जी बनती थी। दिन में सब्जी बनती थी और रात के टाइम ये होता था कि चिकन या गोश्त बिरयानी वगैरह वो रात में ही था। तो बस आप जिस माहौल में आते हो ना तो उधर ही आहिस्ते आहिस्ते ढल जाती हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी यही खाने की आदत थी। तो मैंने जो है ना सब्जी 1-2 दफ़ा टेस्ट की ना तो मुझे इतनी मज़े की लगी। और मैं आज ये सोचती हूँ कि यार जब अम्मी इतने प्यार से मुझे खिलाती थी तो मैं नहीं खाती थी। और जब मैं ससुराल में आई ना तो मैंने कहा कि नहीं यार यहाँ तो खानी पड़ेगी। तो ससुराल के जो है बड़े ही कोई पापड़ पहनने पड़ते हैं। खैर अब जो है ना मैं पका पका के इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ और मुझे इस कदर पसंद है कि मैं जो है ना अगर 2 दिन भी ना खाऊं तो तीसरे दिन मिसाकी कहती नहीं यार सब्जी ले आओ, सब्जियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। तो खैर यहाँ पर जो है ना बातों बातों में मेरा किचन भी साफ हो गया था। बर्तन थोड़े से ही थे ना तो फिर इतना फील नहीं होता। साथ ही मैंने ठंडा पानी बना लिया था। आजकल क्या करती हूँ ना जैसे ही बर्तन धोती हूँ ना फटाफट से ठंडा पानी बना लेती हूँ। ये कूलर तो जैसे पूरा ही नहीं होने वाला, साइकिल कहती थोड़ा सा बड़ा लिया। अब यहाँ पर कपड़े भी वॉश हुए थे, मैंने कहा लगे हाथ जो है ना इनको भी तय कर लेती हूँ। ये किचन का काउंटर मुझे इतना काम आता है, इसी पे मैं कपड़े प्रेस भी कर लेती हूँ, कपड़े तय भी कर लेती हूँ और जो है ना खाना भी समझो इसी पे पका लेती हूँ। वैसे तो मैं इसको हमेशा साफ ही रखती हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ ना स्त्री का स्टैंड ले लूँ, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं यार ये मेरे पास काउंटर है ना, वो स्टैंड भी समझो जगह ही घेरेगा। तो फिर मैं ना कोशिश करती हूँ कि मेरा घर है ना ज़्यादा भरा भरा ना हो, मतलब खाली खाली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चीज़ें हो जो ज़रूरत की हो। अब यहाँ पर ना मौसम अचानक से इतना कोई खूबसूरत हो गया, धूप थोड़ी कम हो गई थी और यहाँ हमारा पूरी छत पे प्लस्तर हो गया तो छत जो है ना साफ सुथरी हो गई थी। अब जब तक कि ग्वार मेरी गल रही थी मैंने कहा मैं फटाफट से जो है ना इसके तड़के की भी तैयारी कर लूँ। बहुत ही सिंपल किस्म की सब्जियां बनाते हैं हम सिंधी जो है ना, ज़्यादा सब्जियों में मसाला या बुनाई शुनाई इतनी नहीं करते। मुख्तसर मसालों में नहीं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं कहती हूँ सब्जियों पे ना ज़्यादा छेड़खानी करनी भी नहीं चाहिए, इससे ना इसका टेस्ट खराब हो जाता है। खैर मैंने लहसन को जो है चॉप करके रख लिया था, हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक काट के रख लिया था। इमली का पानी जो है ना मैंने वो भी बना लिया था। हम जितनी भी सब्जियां बनाते हैं ना भिंडी को छोड़ के उन सब में जो है ना इमली का पानी लाजमी डलता है। अब यहाँ पर मेरी ग्वार भी बॉयल हो चुकी थी, मैंने उसको छान लिया था और इसके बाद है ना मैंने इसकी इस तरह से जो है ना साइड की है ना स्किन होती है या क्या होता है मुझे खुद नहीं पता, बहरहाल उसको मैंने रिमूव कर लिया था। उसकी ना ऊपर से और नीचे से हल्की हल्की ना नोके भी होते हैं वो भी काट ली थी और साथ ही यहाँ पर सारा सामान जो है ना रख लिया था। कितनी सिंपल तरीके से पकती है। अब मैंने इतनी कोशिश की थी कि मैं जो है ना गैस जाने से पहले खाना पका लूँ, लेकिन वही हुआ जो जिस चीज़ का मुझे डर था। रोटियां तो मैं बना चुकी थी लेकिन जब तड़के की बारी आई ना तो गैस जा चुकी थी। मैंने जैसे ही डाली ना उसमें लहसुन तो मैं कह कि ये अभी तक पक्की नहीं है, फिर मैं देखा गैस चली गई थी। फिर मैंने जल्दी से सिलेंडर निकाला। मुझे सिलेंडर से इतना खौफ आता है कि जब मैं इसको पकाती हूँ या इसको मैं ऑन भी करती हूँ ना तो 10 फीट में उससे दूर रहती हूँ, मुझे इतना डर लगता है। यहाँ पर तेल में जैसे ही लहसुन लाइट ब्राउन हुई ना तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी। हरी मिर्चें लाइट ब्राउन होंगी फिर मैं इसमें जीरा डाल के ना और फ़ौरन से जो है ना मैंने ग्वार जिसको छील के रखा था ना वो उसमें ऐड करके अच्छे से ना कूट लूँगी। मैं जब बिल्कुल मजबूरी होती है ना, बिल्कुल मजबूरी, तब इस सिलेंडर पे काम करती हूँ। अदरवाइज मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि मैं इस पे सिलेंडर पे काम ना करूँ, क्योंकि मैं ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे इससे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। अभी चम्मच से तो कूट नहीं रही थी तो फिर मेरे पास ये ना आलू का मैशर था, मैंने इससे कूट लिया था।
साथ ही सिंपल मसाले डाले थे, नमक, लाल मिर्ची और थोड़ा सा जो है ना धनिया पाउडर। यहाँ चेक करो कितनी दूर होके मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। लगा मुझे डर था कि मेरी कढ़ाई ना गिर जाए कहीं, लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके मेरा जो है ना खाना बन ही गया था। और शुक्र है कि रोटियां मैंने जो है ना ग्वार से पहले ही बना ली थी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी मजेदार सी ग्वार रेडी है। अच्छा, मैं ना क्या कर रही हूँ, आजकल वीडियोस है ना काफी ज्यादा लंबी हो रही है, तो मैं इसके ना पार्ट कर लेती हूँ, 1 या 2 या 3 पार्ट करके ना इस तरह से वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। और अनारदाना तो लाजमी टॉप पे जाता है। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।